अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत, बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस डील तो चल ही रहा है सर, और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं ये बता दो। मालूम तो है सर। पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए कैसे? जैसे 50% टैरिफ, पहले 50% जानते हो कि नहीं टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं, टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर यही जो सामान में ज्यादा दाम उसका हो जाएगा, जैसे इंडिया की सामान ज्यादा दाम पे वहाँ पे जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो जी। 150 का हो जाएगा। जी जी सर जी, ये टैरिफ। और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते एकदम। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे, कौन कौन? मोदी जी ने, मैं देखा सर कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ, पर मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे उनके राज के कौन से हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राज एक 370 हटा दिया, ठीक है। और सर ये और विकसित भारत, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने, किस चीज में? सब चीज में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया, प्लस में ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि अभी हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पे। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते हैं, तीसरा काम नहीं बताया। तीसरा काम, और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इस पे तो रोक लग गया, पर इस पे भी सर जो है ना छात्रों यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इस पे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आएगा। तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है, मैंने बोला था यूजीसी आएंगे। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की बढ़ती। अरे यार 3 इतना मोदी जी की तारीफ के 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। सर काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं, हाँ सब काम। कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला, चीन का गलवान का जो जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है। अरे क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पर बोलना नहीं चाहिए। मैं ये टीवी पे देख रहा था, तो सर मोदी जी द बेस्ट मेरे लिए। मोदी चाहिए, मोदी। हमारा कार्यक्रम का नाम है माहौल क्या है, और उसमें मैं ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ। तो आप हमारा कार्यक्रम एकदम निश्चिंत रहिए, जितनी बात आप करेंगे उतना हम दिखा देंगे। नहीं, आप कट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कट करेंगे नहीं। आप बताइए, आप मुद्दा किस पर बोलना चाहती है कि कह रही है दिखाओगे नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि पहले ऐसे हुआ है कि होली वाले फेस्टिवल पे ऐसे लिया था इंटरव्यू, लेकिन वो आया नहीं। बहरहाल आप हमको बताइए आजकल का मुद्दा, किस मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा चिंतित है, और कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एकदम से आपने पूछ लिया तो सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हिंदुओं की सुरक्षा। हिंदुओं की सुरक्षा आजकल हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? लग तो नहीं रहा है। ये मेरे को बहुत फनी लगा कि अगर हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, कलेक्टर सबके हिंदू होते हुए अगर हिंदू खतरे में है, तो मैं कहता हूँ ये मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे हिंदुत्व की और हिंदुओं की बात करने वाली ही सरकार 12 साल से दिल्ली में है, 10 साल से यूपी में है, तभी आपको लग रहा है हिंदुओं। अच्छा, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैंने सोची शायद रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो।
नहीं, हम दिल्ली, रेखा गुप्ता, हरियाणा में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, देश में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, बिहार में बीजेपी, कहाँ नहीं है बीजेपी? बोलिए। सब जगह है। ना हम तो पूरे मोदी भक्त हैं हम तो। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात का माहौल तो बिगड़ ही रहा है ना हर जगह। ऐसे हमको नहीं पता। कैसे क्या आप देख ही रहे हैं, और जगह बांग्लादेश में और यहाँ वहाँ प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना लोगों को। अरे देश का बताएंगे कि सीधे बांग्लादेश चलेंगे? अच्छा आप बताइए हमको, जब भी हमको ऐसा कोई मिलता है तो हम उससे ये जरूर पूछते हैं कि मोदी जी के 3 अच्छे काम आपको कौन से लगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काम तो साथ बहुत सारे होंगे, अब ऐसे एक गिनाने में अभी एकदम याद नहीं आ रहे। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। अरे इतने साल से आपको इतने अच्छे लगते हैं, तो कोई 3 काम तो इस सरकार के याद होंगे। हाँ, एक तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी। एक्चुअली नोटबंदी तो थी नहीं, नोट बदली था। उसकी तो कभी सालगिरह भी नहीं मनाते। 8 नवंबर थी ना। आपको देश को याद है, लेकिन सरकार तो कभी नहीं कहती 8 नवंबर 2025 को उसकी सालगिरह मनाए कि 9वां साल हो गया। अच्छा, उसकी सालगिरह भी मनानी चाहिए। तो अगर अच्छा फैसला था। नहीं, मुझे तो वो फैसला अच्छा लगा। कम से कम जो अंदर पैसा रखा था वो कम से कम बाहर तो आया। ठीक है। नोटबंदी एक हो गया, 2 और बताइए। नोटबंदी और बाकी तो भाई जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना, वाह, उसमें तो ग्लैड हो गए हम। और जो वहाँ पहुँच जाओ तो बस फिर तो मजा ही आ जाता है। और तीसरा तो और ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। आपको याद है कोई 3 काम? नहीं, जो इन्होंने जो याद थे मेन तो बता ही दिया, अयोध्या वाला। सबसे बड़ा तो उनका अयोध्या वाला ही रहा है। हाँ। अरे इतने लोगों का। हाँ जी, याद आ रहा था कुछ उन्होंने किया था, मोमडन्स लेडीज के लिए किया था। एग्जैक्ट 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक। 370 भूल गए। हाँ, 370 भूल गए। कश्मीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही कह रहे हैं ना, एकदम से याद नहीं आता। पूरे मोदी भक्त हैं हम तो। पुरानी अभी हम निकले थे यहाँ घूमने, अभी आपने एकदम पकड़ लिया तो हम निकले यहाँ। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम बताएं, अरे उन्होंने इतना शौचालय बनाया गांव-गांव, और गांव-गांव में लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतने साल से राशन दे रहे हैं। मगर आपको याद है राम मंदिर, 370, 3 तलाक। तो पूरे मोदी भक्त हैं हम तो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी? नहीं, ये पता है वोट करने जाना है, बीजेपी को लगाना है। ये बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा को नहीं पता। विधायक कौन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। आपका फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा। तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है, इसका पता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या मोदी जी कल आए तो बोले बहुत कारखाना लगाएंगे, बहुत फैक्ट्री लगाएंगे, सुने थे मोदी का भाषण? हाँ, हम गए थे सुनने के लिए। गए थे। ठीक है। ठीक लगा? हाँ, ऑब्वियसली ठीक लगा। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। रुको जरा, सबर करो। काम से खुश हो अपने? मोदी जी के काम से डेफिनेटली खुश है। मोदी के काम से बहुत खुश हैं। मोदी जो कर दिए कोई नहीं कर पाया, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ और यही जानना चाहता हूँ। एक बार ये बात बताइए, मोदी जी इतना प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई बेगूसराय में आया है? कितनी खुशी की बात है। विदेश गए उतना बार विदेश भी कोई नहीं गया। फिर तनाव आ गया। विदेश किस लिए? और जनता का पैसा उड़ाने। विदेश फिर नॉलेज जितना रहे उतना ही बोलिए। अभी बता दे भाई। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। जो भाषा ठीक से ना बोली जा सके उस पर झूठे हाथ नहीं आजमाना चाहिए। हिंदी बोलो। कैसी लगी? नहीं, विदेश का पैसा उड़ाने गए, एक बार में जाते हैं। हर बार विदेश गए बिजनेस के लिए।
देश में। आपको क्या चीज का बिजनेस करके आपको दुबई से आपको वो पेट्रोल, दुबई से आपको तेल का आपको दे रहे हैं वो चीज। भारतीय है ना आप भारतीय हैं या नहीं? क्यों आपको हम विदेशी दिख रहा है? नहीं, मैं ये भारतीय है ना, हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पढ़े लिखे हैं, हेलमेट वेलमेट लगाए हैं, बाल वाल कलर की, अच्छी बात है। आपको आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ उधर से। आपने कह रहा था कि मोदी जी बेगूसराय में आए, मोदी जी आए, अच्छी बात है, मोदी जी भारत के नागरिक वो भी है, मैं भी हूँ, बेगूसराय में आए, लेकिन बेगूसराय में किस लिए आए? हमारी 100 माता बहनें समस्तीपुर में थी, 100 माता बहनें बेगूसराय में थी, उसकी मंगलसूत्र छीनने के लिए है, उसके गले की चक्की छीनने के लिए है, सुनिए, उसके गले की चक्की छीनने के लिए। और वही बार सुनो यार, वही मोदी जी हैं जो घर घर सिंदूर भिजवाने का काम किए थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पत्नी पे अधिकार मोदी जी का है, आपका है? आप सिंदूर लगाएंगे या मोदी जी सिंदूर लगाएंगे? हमको नहीं पता। बेगूसराय मोदी जी आए, अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है बेगूसराय की धरा पे। लेकिन बेगूसराय की धरा पूरे विश्व में प्रदूषण में पहला स्थान पे है। ये किन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता होगा, एक नहीं, मेरी बात तो सुनो, पहले स्थान पे है। और मोदी जी के चैम्बर में, मोदी जी के केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देश की जनता और पोल्यूशन ले, दम घुटे, मरे, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल होगा, देश में स्वास्थ्य कैसे बहाल होगा, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? मोदी जी यहाँ कैंसर अस्पताल दिए हैं, लेकिन कैंसर से यहाँ कितने लोग बच सके, इसका उपाय करने वाले मोदी जी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मोदी जी ने ये कहा कि बिहार का विकास मोदी कर रहे हैं डबल इंजन से। हाँ, डबल इंजन चल रहा है, नीचे नीतीश ऊपर मोदी। पहले जमाने में ना इंजन चलता था एक वो क्या बोलते कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं है, ये धुआं देने वाली है। सिर्फ आए, धुआं दिए, चले गए, आए, धुआं दिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर कुछ बोलना चाहो? ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है, और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है, हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। वेरी गुड। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी, तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। रुको जरा, सबर करो। हम जानना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीजें अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था? गुड क्वेश्चन। उस समय हिंदू कहने में लोग सचाते थे, क्यों डर लगता था हिंदू कहने में, क्योंकि सरकार पहले सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था, हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब, कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? हमको नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में, इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। हमको कुछ नहीं पता। कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। आर्ट साइड से। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या था? हिस्ट्री था, हिंदी थी और इंग्लिश थी।
चाहिए। तो बताइए नेहरू जी के बारे में आप चार लाइन बोलिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे आज ही बदल लिया। अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। यही हो रहा है। अरे भाई भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज्यादा गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे पत्रकार जी महोदय वो बताएंगे। ये पत्रकार महोदय छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे, ये चीज है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है घटना तो हुई है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, ठीक है, उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब लोगो होता है, वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा। और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। 2000 काटो हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं की, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा। जी जी। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।